हेलो डियर्स, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं इसके बारे में जानेंगे। ये क्लास 3 है, इससे पहले क्लास 2 और क्लास 1 अपलोड कर दिया गया है। जिन लोग नहीं देखे जाके देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पर न्यू हैं, लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें और उसको ऑल में रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो अब से आप लोग का वीडियो जो प्रोवाइड होगा उसका शेड्यूल चेंज हो रहा है, क्योंकि यदि आप लोग को एक वीडियो कंप्यूटर साइंस का प्रोवाइड होगा तो दूसरा वीडियो पॉलिटी का प्रोवाइड होगा। ठीक है, तीसरा समसामयिक का। इस प्रकार से आप लोग को अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपके सिलेबस के आधारित ही रहेगा। इस तरीके से पढ़ने में आप लोग के में इंटरेस्ट लेवल जो है वो हाई होने लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट जगने लगेगा। और यदि आप लोग कंप्यूटर साइंस ही लगातार पढ़ते चलेंगे तो इंटरेस्ट थोड़ा कम आता है। ठीक है, इसी प्रकार इस बार चेंज कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसको अलग अलग आधार पे किया गया है। तो तकनीकी विकास के आधार पे कंप्यूटर की पीढ़ियां बताया गया है, जिसमें 5 पीढ़ियां हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, 5 पीढ़ियां है। और कंप्यूटर को आधुनिक कंप्यूटर है जो इसका वर्गीकरण मतलब जो 5th पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है, 5वें पीढ़ी का कंप्यूटर, उसको 3 भागों में बांटा गया है, आकार के आधार पे, अनुप्रयोग के आधार पे और उद्देश्य के आधार पे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे तकनीकी विकास के आधार पे कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो इसमें देखिए, पहला में है प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, जो कि 1946 से 1955 के मध्य में है। ठीक है, तो देखिए इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ये कंप्यूटर हजारों वैक्यूम ट्यूब, डायोड, रजिस्टर एवं कैपेसिटर से बने होते थे। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करते थे। अभी क्या करते हैं, जो रैम होता है, रैम मेमोरी होता है, उसी तरीके से पहले जमाने के लिए क्या करते थे, चुंबकीय ड्रम। अभी आप लोग देखे होंगे कैमरा में, ठीक है, कैमरा में देखे होंगे पहले का, उसमें मेमोरी का आकार जो साइज है वो बड़ा रहता था, और अभी का जो चिप मेमोरी है वो आकार में क्या है, छोटा है। ठीक है, और पहले का क्या रहता था, बड़ा रहता है। पहले जो कैमरा वगैरह में है वो बड़ा है। ठीक है, तो उसी प्रकार मेमोरी के लिए उस टाइम चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करते थे। जो वैक्यूम ट्यूब है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको याद ही रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्लो इनपुट आउटपुट। ठीक है, जो हम लोग इनपुट देते हैं अभी वो कितना हाई लेवल में होता है ना, हाई लेवल में क्विक होता है। ठीक है, नैनो सेकेंड में क्या करता है, नैनो सेकेंड में प्रोसेस करता है। हम लोग नैनो सेकेंड में यदि जितना जल्दी हम लोग इनपुट दे उतना जल्दी क्या करेगा, वो आउटपुट देगा। ठीक है, आउटपुट। लेकिन पहले क्या होता था, जो इनपुट देते थे वो स्लो होता था और आउटपुट आता था वो भी स्लो होता था। ठीक है, अभी के ज़माने में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिस्टम हैंग कर रहा है। ठीक है, अगर अभी हो गया स्लो इनपुट स्लो आउटपुट तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम हैंग कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। उस टाइम पंच कार्ड और कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, याद रखना, पंच कार्ड और कार्ड रीडर। जो पंच कार्ड है ये क्या है, अभी के टाइम में किसका उपयोग किया जाता है, प्रोग्रामिंग का। ठीक, तो उस टाइम क्या करते थे, एक कार्ड होता था, कार्ड। ठीक है, इसमें क्या करता था, प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसको लिख के रखा जाता था। ठीक, जैसे कि आप लोग देखे होंगे मंत्रालय वगैरह में, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए जरूरी नहीं कि उसको सब अनुच्छेद पता हो, तो उसके लिए एक लेखिका बुक रहता है ना, जिसको उन लोग पढ़ के जानते हैं। तो उसी प्रकार कंप्यूटर के सब चीज सबको पता नहीं था, इसलिए एक कार्ड के तौर पे उसको रखा गया था जिसमें उसके पूरे प्रोग्रामिंग को रखा गया था। ठीक है, धीरे से उसके बाद जो लेडी अगास्टा है, ठीक है, आप लोग को बताया हूँ, लेडी अगास्टा, ठीक है, इसको फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कंप्यूटर रीप्रोग्रामेबल थे। ठीक है, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आए ये क्या थे, रीप्रोग्रामेबल थे, क्योंकि उस टाइम पंच कार्ड आया। तो पंच कार्ड जरूरी थोड़ी ना कि एक ही रहेगा, इसको दूसरा भी चेंज किया, तीसरा भी किया, चौथा भी किया। इस प्रकार से ये क्या थे, रीप्रोग्रामर थे, चेंजेबल भी थे। ठीक है,
मतलब जो पहला दिया हुआ है इसको हम लोग मान लीजिए इनपुट ले लिए, उसके बाद हमको आउटपुट मिल गया, तो इसको हम लोग क्लियर करके फिर से इनपुट लेंगे, फिर से आउटपुट लेंगे। इस प्रकार से रिप्रोग्रामेबल था। ठीक, नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग के लिए मशीनी भाषा असेंबली भाषा का उपयोग किया गया। ठीक है, उस टाइम क्या किया गया, जो मशीनी भाषा है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा मशीनी भाषा का यूज़ किया गया है, नोट कर लीजिएगा। और जो असेंबली भाषा था उस टाइम शुरुआती दौर था, बहुत कम यूज़ करते थे। ठीक, आगे देखिए, जो 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब युक्त ENIAC कंप्यूटर की शुरुआत किया गया। ठीक है, तो ENIAC कंप्यूटर का शुरुआत किया गया, जो कि क्या है, प्रथम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, जिसको कई लोग क्या बोला जाता है कि इसको प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस। ठीक, तो ये डिजिटल नहीं है, इसको मैं आप लोग को पहले का जो पार्ट 1 है उसमें कंफर्म करा दिया हूँ। ठीक, देख लेना। तो जो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर आया, ENIAC आया, ये लगभग कितने में आया था, तो ये 39 के आसपास आया था, 1939 के आसपास। ठीक है, अब कई लोग मत बोलना कि 3900 आसपास में ये बना है, तो प्रथम पीढ़ी 1946 से 55 कैसा हो गया, क्योंकि देखिए जो कंप्यूटर का विकास है, कंप्यूटर तो एबाकस कंप्यूटर और पहले बना हुआ है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व समथिंग। ठीक, 1000 ईसा पूर्व, तो अब उस टाइम से कंप्यूटर का विकास तो नहीं बोलेंगे ना, तो 1946 इसको एक टाइम पीरियड में बांटा गया है। और देखिएगा आप लोग विकिपीडिया में सर्च मारिएगा तो इसका जो है कंप्यूटर का विकास क्रम 1942 से स्टार्ट होता है उसमें। ठीक है, और कई लोग का आप लोग ब्लॉग में देखोगे तो उसमें 1900 कितना 38 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कई सभी जगह अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन उस सब पे ध्यान मत देना। जो 1946 से 1955 है इसको आप लोग ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि ये अधिकतर जो हाल ही में एग्जाम वगैरह हुआ था उसमें से जो मॉडल आंसर प्रोवाइड कराया गया था, ठीक है, उसमें अधिकतर बुक में 1946 से 1955 ही दिया हुआ है, इसलिए इसी को ही मैं सेलेक्ट किया हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जो कि सही भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक समय में केवल एक ही समस्या का समाधान करता था। यदि हम लोग देखिए क्या करते हैं, अभी एक हमारा ये मान लीजिए मॉनिटर है, तो एक में हम लोग क्रोम खोल दिए, दूसरे में फेसबुक खोल देते हैं। ठीक है, इसमें भी मैसेज कर रहे हैं, इसमें भी मैसेज कर रहे हैं, किसी एक में समस्या आ गया, इसमें आ गया, तो दोनों को हम लोग एक ही साथ समाधान कर सकते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रबल शूट बोला जाता है, TROUBLSHOOT। ठीक है, ट्रबल शूट, यदि आपके सिस्टम में कोई भी समस्या आ गया तो आप लोग ट्रबल शूट करके उसको क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट करके उसको एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही समय में एक ही समस्या का समाधान होगा बोला है, यदि आप लोग के हार्डवेयर के सिस्टम के जो चिप सेक्शन है, ठीक है, चिप सेक्शन में यदि कुछ हुआ, सॉफ्टवेयर में कुछ हुआ, तो एक बार इसको सॉल्व करेगा तो एक बार इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, मतलब हार्डवेयर नहीं बोल सकते, इसको सॉफ्टवेयर ही बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर में मान लीजिए हम लोग कुछ भी ले लिए समझने के लिए, मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक है, ये हम लोग कार्य कर रहे हैं, ए कार्य बी कार्य, तो ए में यदि दिक्कत आ गया तो ये पहले सुधरेगा, उसके बाद बी में जो कार्य है उसको दूसरे बार में सुधारेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो मॉडर्न जमाने का आधुनिक कंप्यूटर है, इसमें हम लोग एक बार ट्रबल शूट करेंगे तो दोनों एक साथ क्या हो जाएगा, एक साथ समाधान हो जाएगा, दोनों समस्या का समाधान। ठीक है, तो इस प्रकार ये सॉल्व होगा। अब देखते हैं दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर, जो कि 1955 से 1964 के बीच इसका कार्यकाल है। ठीक है, कार्यकाल नहीं मतलब इसका दौर है। ठीक है, तो इस टाइम वैक्यूम का जो ट्यूब होता था पहले, ये फर्स्ट जनरेशन में उसको चेंज करके ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पहला, दूसरा, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी ये है, इसमें का जो फर्स्ट लाइन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो पहले में वैक्यूम ट्यूब आया, उसको चेंज करके ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। उस टाइम देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आना चालू हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना। नेक्स्ट है मशीनी लैंग्वेज का असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए जो प्रथम पीढ़ी में क्या था, मशीनी लैंग्वेज जो है, मशीनी लैंग्वेज, इसका क्या यूज करते थे, सबसे ज्यादा यूज करते थे, और इसका क्या करते थे, कम यूज करते थे। ठीक है, इस असेंबली लैंग्वेज का कम यूज करते थे, लेकिन ये क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया, और वहां अधिक मात्रा में कौन सा आ गया, तो असेंबली लैंग्वेज आ गया। इसका क्या होने लगा, ज़्यादा यूज़ होने लगा, और ये इसका नहीं के बराबर होने लगा। ठीक है, ये मतलब
हटने के कगार पे आ गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय उद्योग के लिए कंप्यूटर का आरंभ हुआ। मतलब जो ये वाला कंप्यूटर है, मैं आप लोग को पहला पार्ट या दूसरा पार्ट में आप लोग को बताया हूं कि जो कौन सा कंप्यूटर है जिसका उपयोग पहले व्यापारी लोग करने लगे, ठीक है। मतलब जोड़ने के लिए, कैलकुलेट वगैरह करने के लिए व्यापारी लोग अपने जो व्यापार है उसमें उसका यूज करने लगे, उद्योग में भी इसका यूज होने लगा, ठीक है। जिन लोग नहीं देखे उन लोग जाके वो वाला एपिसोड देख सकते हैं, वो जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसको। नेक्स्ट है भंडारण के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया गया। जैसे अभी के टाइम पे भंडारण के लिए हम लोग कौन सा हार्ड ड्राइव का यूज करते हैं ना, हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव अभी तो बंद होने लगा है, ठीक है। तो इस टाइम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस आया, उसका यूज करने लगे। ये जो है की पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उन लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है, नोट्स जरूर बनाना। नेक्स्ट है फोर्ट्रेन और जो कोबॉल है, ठीक, आदि हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होने लगा। मतलब जो असेंबली लैंग्वेज आया उसके बाद फोर्ट्रेन, कोबॉल जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का भी इसमें क्या होने लगा, यूज होने लगा, ठीक। आगे है तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 1964 से 75 के मध्य, ठीक है, 1975 के मध्य। तो इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह देखिए पहला में आया है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, उसके बाद आया है ट्रांजिस्टर, उसके बाद क्या आया है आईसी चिप, ठीक। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और संधारित्र छोटे चिप पर बने लगे। मतलब एक चिप है, इसी में क्या है, ट्रांजिस्टर है, इसी में रजिस्टर है, ठीक है, और इसी में क्या है, संधारित्र है, ठीक। ये तीनों क्या हुआ, एक छोटे से चिप में समाहित होने लगा। ये है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर छोटा व अधिक तेज हो गया। जो कंप्यूटर का साइज है, उसका साइज है ये कितना छोटा हुआ, ठीक है। और इसका जो स्पीड है, ये क्या होने लगा, तो ये तेज हुआ, मतलब बहुत फास्ट काम करने लगा। यदि इसका जो चिप है वो सभी में एक ही पास आ गया और छोटा हुआ, जिसकी अपेक्षा ये क्या हो गया, जो पहले सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर था उसकी अपेक्षा छोटा हो गया और अधिक तेज हो गया, ठीक। उसके बाद है भंडारण के लिए मैग्नेटिक कार्ड का उपयोग किया गया। तो देखिए जो सेकेंड जनरेशन में हम लोग क्या देखे हैं, भंडारण के लिए मैग्नेटिक डिवाइस का उपयोग किया गया, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का, अब इसमें मैग्नेटिक कार्ड का यूज किया गया, ठीक। उसके बाद रैम का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो याद रखना जो थर्ड जनरेशन है इसी से ही रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रारंभ स्टार्ट होने लगा, ठीक है, जिसको भंडारण के मैग्नेटिक कार्ड, तो एक तौर पे इसको कार्ड के रूप में रखने लगा, ठीक है, जिससे गति में क्या हुआ, वृद्धि होने लगा। उसके बाद एसएसआई और एमएसआई का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो एसएसआई क्या होता है, एसएसआई होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, और एमएसआई क्या होता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन और एसएसआई ये क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। देखिए जो पहले सेकेंड जनरेशन का था उसमें कौन सा बैच, ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा, और जो थर्ड जनरेशन का अभी आया इसमें कौन सा हुआ, रियल टाइम या टाइम शेयरिंग, ठीक है, आरटी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा, ठीक। देखते हैं आगे उच्च स्तरीय भाषा में PL1 पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ, ठीक है। पास्कल तो आप लोग जानते होंगे ना, ब्लेज पास्कल, इसके बारे में मैं पार्ट 1 में बताया हूं, जिन लोग नहीं देखे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा। यदि आप लोग को जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ाने में इंटरेस्ट है, यदि आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर सुझाव दीजिएगा कि सर इस तरीके से पढ़ाइए बोल के, ठीक है। जितना आप लोग सुझाव देंगे उतना ज़्यादा आप लोग के पढ़ाई में भी इम्प्रूव हो पाएगा, ठीक।
तो जैसे मैं आप लोग को समझ में आएगा वैसे आप लोग बताइएगा, वैसे ही समझाऊंगा, ठीक है। ये मत बोलना कि सर पढ़ नहीं पाए, आप समझा नहीं पाए बोल के, ठीक। तो जैसा आप लोग समझना चाहते हैं वैसे ही समझाऊंगा। सुझाव देना है तो कमेंट करके जरूर दीजिएगा, ठीक है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। तो देखिए चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर आया, फोर्थ जनरेशन का, 1975 से 1982 के मध्य इसका टाइम काल है, ठीक। तो उस टाइम ALSI VLSI का प्रयोग होने लगा। मतलब क्या होने लगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ALSI का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका यूज होने लगा उस टाइम। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी एवं क्षमता में वृद्धि हुआ। तो देखिए इस जो IC आया थर्ड जनरेशन में, ठीक है, सेकेंड में आया था ट्रांजिस्टर, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद इसमें क्या आया? VLSI आने लगा। मतलब क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जिससे कि इसके आकार में कमी होने लगा और इसकी क्षमता में वृद्धि होने लगा, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क तथा ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग भंडारण के लिए किया गया। देखिए उस टाइम ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया गया। थर्ड जनरेशन में कौन सा आया था? तो थर्ड जनरेशन में आया था मैग्नेटिक डिवाइस का, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस आया था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में आया था मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में कौन सा आया? मैग्नेटिक डिवाइस, ठीक है। उसके बाद आया मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ये कौन सा है? फोर्थ जनरेशन का है। याद रखना इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों चारों का जो इंटर रिलेशन है वो आप लोग देखना। नोट्स इसीलिए बोलता हूँ नोट्स अब बनाइए, क्योंकि यदि आप लोग हवा हवाई में पढ़ रहे होंगे तो अपना टाइम मत बर्बाद कीजिएगा, ठीक है। हवा हवाई में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नोट्स बना के अच्छा से तैयारी करो, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए आगे देखते हैं। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन वैन का विकास हुआ। लैन वैन, ठीक है। ये क्या है? उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क है। जैसे जिसको बोला जाता था पहले ना लैंडलाइन बोला जाता था, उसको लैन से क्या करते थे? संपर्क जोड़ते थे। लैन एक प्रकार का क्या है? हाई स्पीड वाला कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क है। वैन भी उसी प्रकार एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इंटरनेट है समझिए एक तौर पे। उसके बाद देखिए समांतर कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। समांतर कंप्यूटिंग मतलब और मल्टीमीडिया प्रचलन मतलब है कि एक से अधिक यूजर क्या करने लगे? उसका यूज करने लगे, ठीक है। इस प्रकार क्या करने लगे? उसका यूज करने लगे। जैसे कि आप लोग देखिए एक यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए बिलासपुर यूनिवर्सिटी है, इसमें हर विभाग का जो कंप्यूटर है, हर कॉलेज, जितना भी कॉलेज है बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, सब क्या है? अटैच है। वो किसमें? मल्टीमीडिया का चलन होने लगा था, ठीक है, चतुर्थ कंप्यूटर में। आगे देखिए मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर आदि का विकास हुआ। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत लैपटॉप वगैरह आ जाते हैं ना, तो इस टाइप का विकास हुआ। नेक्स्ट है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सिस्टम का उपयोग हुआ। बताया ना अभी आप लोग को कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत जितना भी कॉलेज है सब क्या है? कनेक्ट है। मतलब मल्टीटास्किंग सिस्टम जो मल्टी यूजर है उसका उपयोग होने लगा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा। इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका क्या होने लगा? विकास होने लगा। वर्ल्ड वाइड वेब का और ईमेल का और इंटरनेट का विकास किसमें हुआ है? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है, ठीक है। याद रखना फोर्थ जनरेशन में हुआ है। में ऑप्टिकल फाइबर का यूज होने लगा, तो बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहले क्या आया? वैक्यूम ट्यूब आया, ठीक है। उसके बाद
मतलब यूआईसी अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा वेरी लार्ज इंटीग्रेशन ये आया, ठीक है। मतलब क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, हाँ इंटीग्रेशन है ना ये, मतलब देखिए ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। इसको ये टर्म को आप लोग क्या करना याद रखना, ठीक है। उसके बाद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम जो 5 पीढ़ी तक है ये इम्पोर्टेंट है। अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस यदि मैच है कंप्यूटर साइंस से पूछा जाएगा तो ये वाला पीढ़ी वाला जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑल में जरूर रखें ताकि जो भी वीडियो प्रोवाइड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।